वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक को देश में कोविड-19 की वैक्सीन के तीसरे चरण यानी कि फेज 3 ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। तो आइए जानते हैं वैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी मिलने के क्या है मायने। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में कोरोना की 2 स्वदेशी वैक्सीन में से भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन एक है। इसके अलावा भारत में जायडस कैडिला की स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है और आईसीएमआर के सहयोग से भारत बायोटेक कोवैक्सीन टीका स्वदेशी रूप से विकसित कर रही है। फिलहाल अब भारत की ड्रग नियामक संस्था यानी कि डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इस मंजूरी के बाद स्वदेशी टीके के निर्माण को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि थर्ड फेज ट्रायल की मंजूरी मिली कैसे। तो दरअसल हैदराबाद स्थित टीका बनाने वाली भारत बायोटेक ने बीते 2 अक्टूबर को डीसीजीआई को आवेदन देकर वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की इजाजत मांगी थी। कंपनी ने अपने आवेदन में कहा था कि इस ट्रायल में 18 या उससे अधिक उम्र के 28,500 लोगों को शामिल किया जाएगा और यह ट्रायल देश के 10 राज्यों में 19 जगहों पर किया जाएगा। इसके बाद भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के डेटा के साथ एनिमल चैलेंज डेटा भी पेश किया। पूरा डेटा देखकर हुई चर्चा के बाद डीसीजीआई ने थर्ड फेज ट्रायल की मंजूरी भारत बायोटेक को दे दी है। इसके अलावा भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित संभावित कोविड-19 टीके का दूसरे चरण का परीक्षण देश में ही कर रहा है। जायडस कैडिला भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भारत में कर रहा है। इससे पहले खबर आई थी कि भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत की ही डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज को अनुमति देने की सिफारिश की गई है। फिलहाल इस पर चर्चा जारी है, यानी कि भारत में कोरोना वैक्सीन ट्रायल की स्थिति काफी मजबूत है और यहाँ पर एक साथ कई वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार बड़े स्तर पर वैक्सीन की खरीद कर राज्य सरकारों को उपलब्ध कराएगी। इसके बाद राज्य सरकारों को ही आगे की रूपरेखा तय करनी है। वैक्सीन के मामले में केंद्र सरकार ने एक्सपर्ट का एक पैनल भी बनाया है जो खरीद से लेकर लोगों को देने तक पूरी प्रणाली पर नजर रखेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत बच्चों को 12 तरह की वैक्सीन अभी मुफ्त में दी जाती है और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। लेकिन कोरोना वैक्सीन के मामले में यह थोड़ा अलग हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन कोरोना वायरस और इसकी वैक्सीन से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।